जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजफ्फर अली है। कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोरिया से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आपका मल्टी टेक्नीशियन में है? जी, मल्टी टेक्नीशियन। उसमें आपका एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जी गीजर, ये सारी जी चीजें जी जी ऑल। तो ये सारे कोर्स आप, ये सारी चीजें आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से काम इनके? जी, इनके सारे। सर्टिफिकेट थोड़ा दीजिए अपनी। जी, हाउस वार्मिंग, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर। तो ये पूरी तरीके से इनको आप रिपेयर वगैरह कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे सब चीजें? जी, नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा सब। इसमें कुछ क्वेश्चन बताइएगा। हमारी एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो टाइम बरसात का है, बरसात के टाइम में गैस चार्ज की जा रही है, चोक हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे आप उसके लिए फिर? सर, उसके लिए अच्छे से अपने को वैक्यूम करना पड़ेगा सर, जो कि वैक्यूम पम्प से करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में अक्सर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मॉइस्चर चोकिंग की। जो वैक्यूम से करने के बाद उसकी पूरी मॉइस्चराइजिंग निकल जाएगी, और उसके बाद गैस चार्ज करके अपन उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपने एकदम अच्छी तरीके से लगभग 20 मिनट वैक्यूम भी किए जी, और अच्छी तरीके से एकदम अच्छे से वैक्यूम हो गया, लेकिन उसके बाद भी गैस चार्ज करने के बाद प्रॉब्लम आ गई चोकिंग में। सर, अगर ऐसे चोक आता है तो ऑयल गंदा है, इस वजह से ऐसा चोकिंग प्रॉब्लम आता है। तो उस कंडीशन में अपन कंप्रेसर को ऑयल चेंज कर देंगे, फिर वैक्यूम करके गैस चार्ज करके। अच्छा, ऑयल चेंज कर देंगे उसके बाद। अगर आपको ये पता करना है कि हमारी जो कैपिलरी है, उसकी फ्रिज की जो कैपिलरी है वो चोक है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? किससे, कचरे से या ऑयल से, कैसे चेक करेंगे? सर, कैपिलरी को अपन काट के देखेंगे। अगर उसमें कचरा दिखता है तो कचड़े से चोक है, अगर कचरा नहीं दिखता है तो ऑयल से चोक है। अगर ऑयल से चोक है तो उस टाइम में क्या तो ऑयल से चोक होगा तो उसको दोबारा उस फिल्टर चेंज करके दोबारा से अपन जोड़ के वैक्यूम करके फिर से चार्ज कर देंगे अच्छे से। और अगर कचरे से है तो क्या करेंगे? फ्लश करेंगे? कचड़े से है तो सर इसका कैपिलरी और फिल्टर ये दोनों चेंज करके वैक्यूम करेंगे, फ्लक्स करके देखेंगे। जितना ज़्यादा मतलब अगर कचरा निकल रहा है तब तो ठीक है, वरना पूरा कैपिलरी अपन चेंज कर देंगे। अच्छा, तो कितनी बड़ी कैपिलरी लगाएंगे, कुछ बताइए अंदाजे से? कैपिलरी सर इसमें 10 फीट के आसपास इसका रहता है। इसका नंबर क्या रहेगा? इसका 36 रहता है सर। 36 जी नंबर के। चलिए, अच्छा आप बताइएगा एसी में कुछ बताइए आप कि एसी में ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है, दोपहर के टाइम में ज़्यादा कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? सर, इसका एक रीज़न ये होता है कि आउटडोर का जो कंडीशन क्या बोलते हैं, कंडीशनर वाला जो पार्ट होता है वो साउथ की तरफ लग रहा रहता है, दक्षिण की साइड रहता है। एकदम सीधा लगा, सही लगा, एकदम सही लगा हुआ है। फिर वोल्टेज का प्रॉब्लम होगा सर। सही है। अगर वोल्टेज भी सही है तो आउटडोर ऐसे जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे ठीक से एयर पास नहीं हो रहा है, जिससे उसकी कूलिंग नहीं निकल रही है, एकदम खुले में लगा है। तो सर अगर ट्रिप हो रहा है तो इसके कंडीशन क्या बोलते हैं, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर उसका प्रॉब्लम होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, इस कंडीशन में ट्रिप होता है। क्या गैस ज़्यादा होने में भी ट्रिप होती है? गैस ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होता है सर। गैस लगा के अपन चेक करेंगे। गैस जो स्टैंडिंग प्रेशर से अगर ज़्यादा आ रहा है या रनिंग प्रेशर से आ रहा है तो उस कंडीशन में भी होती है गैस ज़्यादा। जी। एक ऐसी है उसकी स्टिकर, उसका जो स्टिकर वगैरह सब मिट चुका है, आपको पता ही नहीं कि उसमें कौन सी गैस डालनी है, कितनी डालनी है, तो क्या करेंगे उसके लिए? सर, अगर उसके बॉडी में अगर नहीं लिखा हुआ है, मिट गया है, तो एक दूसरा ऑप्शन रहता है, कंप्रेशर में लिखा रहता है। अगर कंप्रेशर में भी नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसका ऑयल चेंज कर देंगे। जो भी गैस होगी उसको हटा के अपन R22 का गैस ऑयल डाल के फिर R22 गैस चार्ज कर देंगे। जी। क्या 410 नहीं डाल सकते हैं? 410 डाल के सर 410 डालेंगे तो अपने को पता नहीं कि कौन सा है, कौन सा कंप्रेसर में कौन सा गैस लगा हुआ है। तो अगर 410 डालेंगे तो हो सकता है इसमें जो बनावट है इसका जो दिया हुआ है पाइप का, उसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है पाइप वगैरह फटने का, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसका प्रेशर ज़्यादा। और ये 22 मतलब किसी में डाल सकते हैं? किसी में भी डाल सकते हैं कि अगर 410 का नहीं भी रहेगा ना तो ये कवर कर लेगा। ठीक है। अगर 410 गैस कितनी गैस मिल के बनी होती है, कुछ पता है? ये 2 गैस से मिल के बनी होती है। नाम पता है? ये R32 और R125। अच्छा, 125। एकदम सही है। इसमें जो कैपिलरी लगाते हैं उसकी साइज बताइए कुछ। 1.5 टन के एसी में कितने नंबर कैपिलरी लगाएंगे? कैपिलरी 1.5 टन के उसमें 50 नंबर की लगती है। नहीं सॉरी, 60 नंबर की लगती है, 30 इंच के आसपास। तो क्या एकदम ये फिक्स है कि हर एसी? ये फिक्स नहीं होता है सर, ये एक अनुमानित के तौर पे रहता है। और
ये आप जब तो अपन fully चेंज लगाते करेंगे हाँ। तो जितनी साइज की लगी होगी जी, जी। उस साइज का अपन लेंगे कैपिलरी, हाँ। उसके बाद उसको लगा देंगे। कैपिलरी को जिस गेज से नापा जाता है उसका नाम बताएंगे आप? जी, जिस गेज से नापा जाता है नाम बताइए क्या है? ये गेज मीटर करके ऐसे, गेज मीटर नहीं नहीं सॉरी, कैपिलरी गेज। कैपिलरी गेज जी, कहाँ पे यहाँ कहीं है आसपास? ये सर, ये कैपिलरी गेज इससे कैसे उसके व्यास को नापेंगे आप बताइए? सर ये जैसे मान लीजिए ये कि ये आपका कैपिलरी है, हाँ। तो इसमें जिस साइज का अपन लगाएंगे हाँ। तो जो बराबर चला जा रहा है तब तो ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। तो जिस नंबर का जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका 64 है, हाँ। तो अगर ये बराबर चला गया, पूरा टाइट है, हाँ। तब तो इसी नंबर का कैपिलरी लगेगा। अच्छा, तरीके से नाप लेते हैं। जी, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि पाइप बढ़ाई जा रही है एसी की, मतलब वो 10 फीट मिलती है ना पाइप आपको, जी। आपको करना है 20 फीट, तो उसमें गैस वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। 10 से 35 तक अपन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई मिनिमम 30, मिनिमम 3 वो रहती जो है। गैस वो कवर कर लेगी इसी तरीके से? आराम से कर लेगी सर। अच्छा, ये हमें अगर पता करना हो कि सच में गैस जो पूरी की पूरी है या थोड़ी बहुत कम हुई, हो सकता हो तो होगा ना, जी, तो कैसे चेक करेंगे? किस चीज़ से लगा कर चेक करेंगे कि हाँ गैस? गैस से सर, गैस से। गैस से। तो गैस कितना बता? 432 गैस है। R32 का है तो रनिंग प्रेशर इसका आएगा 120 से 135 के बीच। 120 135। 135 अगर इतना आता है तो गैस पूरी है? पूरी है सर। इससे कम आता है तो गैस अगर इससे कम है तो थोड़ा से कम है। कम है, तो 32 से टॉप अप कर सकते हैं? जी, थोड़ा सा टॉप अप कम। कर सकते हैं सर इससे। अगर थोड़ा सा मान लीजिए स्टार्टिंग करते समय थोड़ी बहुत कम, अगर 410 भी है तो डाल सकते हैं क्या? थोड़ी बहुत कम है सर, थोड़ी बहुत डाल सकते हैं सर। थोड़ी बहुत। 410 थोड़ी बहुत डाल आप सकते बता हैं। सकते हैं कि यार 32 गैस का ये डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है? 32 का डिस्चार्ज प्रेशर रहता है आपका 350 से 400। और सकते ये 410 का 450 से 500। ये डिस्चार्ज प्रेशर कहाँ से नापते हैं लोग? सर डिस्चार्ज पे जो प्रेशर रहता है ये फिल्टर और जो डिस्चार्ज लाइन होती है ये दोनों के बीच से इसको नापते हैं। अच्छा, आप वॉशिंग मशीन का भी काम जानते हैं अच्छे तरीके से ना? जी, वॉशिंग मशीन का भी। अच्छा, वॉशिंग मशीन में आप बताइएगा कि जो ये तो चल रहा है वाश टब, लेकिन स्पिन टब काम नहीं कर रहा है, वो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसका कौन सेमी जी ऑटोमेटिक जी, वॉश टब काम कर रहा है, स्पिन नहीं कर रहा है? स्पिन नहीं कर प्रॉब्लम रहा क्या सर। या तो उसमें सप्लाई नहीं जारी होगी, तार कट गया होगा, या तो उसका मोटर ख़राब हो गया होगा, और? या तो जो कैपेसिटर होगा हाँ। कैपेसिटर उसका ख़राब हो गया होगा। उसके अलावा कुछ हो सकता है? इसके अलावा सर लगभग यही रहते हैं सर। ये क्या क्या फिर से बोलिए? इसका वायर जो है, वायर कट गया होगा, सप्लाई नहीं मिलता होगा। सप्लाई ना मिलने क्या रीजन है? सप्लाई ना मिलने का एक तो सर मेन बोर्ड से उसमें से नहीं आ रहा है, और आपका क्या बोलते हैं ये तार कट जाता है सर, इस वजह से भी सप्लाई नहीं आता उसमें। अच्छा, मोटर चेक कर लेंगे? जी क्या सर। मोटर आपको डायरेक्ट चला लेंगे? उसको बताइए किस जी, चलाएंगे? चला लेंगे सर। कैसे सर उसमें एक कैपेसिटर होता है 5 MFD का आपका स्पिन का रहता है, और 10 MFD का आपका वाश का रहता है। तो इसको रनिंग स्टार्टिंग में अपन दे के रनिंग में सप्लाई देंगे और कॉमन में न्यूट्रल ज़्यादा MFD का जो कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे? वो वाश टब में रहता है। कम का जो रहेगा वो स्पिन में उल्टा लगा दे तो नहीं सर, जल जाएगा मोटर कौन सा जलेगा? स्पिन का, क्योंकि वाश ये में कम नहीं MFD वाश का सर, उसका 10 MFD का रहता है, तो 5 MFD के लगाएंगे तो उसमें फ़र्क नहीं फुल्ली पड़ेगा। ऑटोमेटिक का एक क्वेश्चन है कि बताइए उसमें जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, रीजन क्या उसका? सर फुली ऑटोमेटिक में जो इनलेट वाल्व रहता है, या कि वो काम नहीं कर रहा है, या डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है, सेंसर काम नहीं कर रहा है, कौन सेंसर? ये वाटर प्रेशर सेंसर, वो काम नहीं कर रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। वाटर इनलेट मोटर एकदम सही है, जी, इनलेट वाल्व जो है ना एकदम सही है। वाटर प्रेशर सेंसर हमने नया लगा दिया, नया जी, पाइप भी बदल दी जी, और प्रेशर सेंसर भी लगा दिए, उसके बाद भी प्रॉब्लम खत्म इस कंडीशन में सर वाटर प्रेशर सेंसर जो एक पाइप उसमें लगा रहता है, एक टब में लगा रहता है, टब में रहता सेंसर है की जो पाइप टब में लगी जी, होती है। वो क्या है, कचड़े से वो जाम रहती है, जिसके वजह से प्रेशर आउट नहीं हो पाता, और प्रेशर तो पता कैसे सेंसर चलेगा को मतलब वो कचरे से जाम है या नहीं? सर ऐसे कंडीशन में जो पाइप से अपन फूक के देखेंगे, हाँ। अगर अपना फूक जो बराबर क्रॉस हो जा रहा है, हाँ। तो मतलब सही है, उसमें कचड़ा नहीं है। अगर फूक अपना फंस रहा है तो कचड़े से जाम है वो। तो उसको कैसे साफ करेंगे? सर उससे किसी पतली नुकीली चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, या एसिड वगैरह थोड़ा से डाल के उसमें साफ़ कर सकते हैं, काट सकते हैं उसको। अच्छा, इनलेट वाल्व सिर्फ एसी ही होता है या डीसी भी होता है? इनलेट वाल्व सर ये दोनों होता है, एसी भी होता है, डीसी भी होता है, उसमें लिखा रहता है सर। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कैसे ये लोग कहते हैं, मतलब कैसे ये मशीन जो हमारी है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये पानी भी ले लेती है,
और टाइमर भी सेट कर लेती है और धुल के खंगाल के सुखा के सब दे देती है, कैसे सर ये पीसीबी में फंक्शन रहता है सर, ये वही उसमें सब चीज़ को कंट्रोल करती है, ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है और एक बार अपन सेट कर देते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिक पानी भी लेता है। पानी कैसे लेता है? पानी सर ये अपन टब से अपन जोड़ देते हैं टंकी से। टंकी जुड़ा रहता है? टंकी से जुड़ा रहता है और इनलेट वाल्व रहता है। अच्छा। और जैसे ही अपन सब पीसीबी को जैसे बटन दबा देते हैं उसके बाद वो इनलेट के ज़रिए वो पानी ले लेता है और वाटर प्रेशर सेंसर के ज़रिए बाकी सारे फंक्शन काम करते हैं इसमें। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी तरीके से आपने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सब कुछ बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और ऐसा लग रहा है बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास और फील्ड में काम भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये जो आपने किसी टेक्नीशियन के साथ काम को सीखा था या फिर कैसे सीखे थे? ये सर्टिफिकेट वगैरह तो मतलब डिप्लोमा का लग रहा है आपका, ये 1 ईयर डिप्लोमा का। सर मैं किसी टेक्नीशियन के ज़रिए काम नहीं सीखा था, मैं थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे एक्सटर्नल नॉलेज था, बाकी मैं करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आके सीखा था, ये सारे नॉलेज मेरे को वहीं से मिले। अच्छा, ये भी जो कुछ भी बताए हैं सबके बारे में, जी, तो पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे या थोड़ा बहुत ही जानता था, पूरा नहीं जानता था, लेकिन पूरी डाउट जो क्लियर हुई है वो करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आके ही मेरी क्लियर हुई। फील्ड में कितने साल काम किए हैं? फील्ड में काम नहीं किया सर, तभी कुछ महीना थोड़ा बहुत मैं बस देखा हूँ, बस सिर्फ देखा हूँ। महीना दिन बताइए कुछ। जी कुछ महीने देखे हैं बस। कितने महीने हुए? 4-6 महीना 10 महीने से ज़्यादा नहीं। तो मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं आपने करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाकर सीखे हैं, तो वहाँ पे तो सुना गया है कि 1.5 महीने में सारा कोर्स करा दिया जाता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 महीना भी बहुत ज़्यादा है और मैं तो 1 महीना मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही है। कहने का मतलब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, हाउस वार्मिंग, ये सारी चीज़ें सीखना 1.5 महीने ज़्यादा कहाँ से है? सर मेरा तो रिपीट हो गया है, मैं खुद इस चीज़ को बोलूँगा क्योंकि लेकिन मेरा रिपीट भी हो गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 महीना बहुत है, महीने में ये सबका नॉलेज मेरे को मिल गया। 15 मिनट एक्स्ट्रा भी किए? 15 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया था क्योंकि यहाँ रहने में मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अच्छा, रहने में अच्छा लग रहा था। इंस्टीट्यूट में तो ज़्यादा फ्रॉड होता है या फिर ज़्यादा मतलब उसमें पेट्रोल वगैरह मिलता नहीं, अच्छा कहाँ से लगेगा उसमें? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं और लोगों के साथ भी था, किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब ऐसा है कि 1.5 महीने में ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती जो आपने सीखी? आराम से सर। और आपके बताने के हिसाब से भी लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ एक्सपीरियंस भी आपके पास है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, खुद अकेले फील्ड में काम कैसे कुछ लग रहा है? नहीं सर, ऐसे तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से नॉलेज है तो अपन इतने श्योर हैं कि अपन फील्ड में अकेले इस चीज़ को कर सकते हैं। मतलब 1.5 महीने में बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट में सीखने वाला बंदा एसी का स्क्रू भी नहीं खोल सकता है, तो क्या इस इंस्टीट्यूट में 1.5 महीने में सीख करके सारा कोर्स सीखने के बाद फील्ड में वो सारा काम कर पाएगा? सर यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जो शुरू में आता है वो कुछ मतलब उसको कभी मिलता नहीं कुछ करने के लिए। अच्छा। तो थोड़ा से उसको प्रैक्टिकल करने को भी मिलता है, जो डर है उसको ख़त्म किया जाता है और जैसे ही डर ख़त्म होता है फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता रहता है। जी, मतलब ऐसा है कि मतलब 1.5 महीने में भी सारी चीज़ सीखी जा सकती है आराम से, क्योंकि ये सोचने वाली चीज़ तो है नहीं कि 1.5 महीने में इतनी सारी। आपको लग रहा था जब आए थे इंस्टीट्यूट पे? सर थोड़ा से डाउट किसी को भी, कोई भी आएगा फर्स्ट टाइम उसको थोड़ा से प्रॉब्लम होती है, थोड़ा से रहता ही है, थोड़ा से रहता ही है कि पता नहीं 1.5 महीना में क्या है क्या नहीं है और एक बार में उतना हम सीखें, उतना पैसा हम दें, हम सीख पाए ना सीख पाए, ये सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। लेकिन जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं सब कवर हो जाएगा। सब कवर हो जाएगा। जी, पेमेंट वगैरह तो तुरंत करा नहीं जाता है, तुरंत हो जाता है पेमेंट वगैरह? नहीं सर, पेमेंट तुरंत नहीं होता। 3 दिन का डेमो मेरा चला था। 3 दिन के बाद चौथे दिन मैंने पेमेंट किया था, उसमें भी पूरा नहीं किया था। मैं थोड़ा ही किया रहा और कुछ दिन बाद फिर मैं आधा के आसपास कर दिया था। फिर जब कोर्स खत्म होगा फिर दिया मतलब? जी, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है कि चीज़ों को बताया है और उम्मीद है कि आप फील्ड में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके।